हेलो फ्रेंड, मेरे पास एक बोर्ड रिसीव हुआ है जिसका पार्ट नंबर है TP470EZ। और ये जो है, ये अभी चेक करता हूँ मैं इसे। अगर मैं इसे इस पे प्लग इन करता हूँ और आप जैसा यहाँ एम्पियर वाला मैं मीटर निकाल लेता हूँ। ओके, जैसे ही मैंने डीसीबी इंसर्ट किया, आप देखो ये 83 एम्पियर मिली एम्पियर, उसके बाद 109 मिली एम्पियर, और फिर जा करके ये अप होता है 500 मिली एम्पियर तक जाता है। उसके बाद डाउन होकर के 106 मिली एम्पियर तक चला जाता है। उसके बाद ये अभी 4 मिली एम्पियर पे जाके स्टैंड बाई मोड पे चला गया है। तो आखिर ये हो क्यों रहा है? आखिर बोर्ड में इतना मिली एम्पियर जो कंज्यूम कर रहा है 500 के अप्रॉक्स, तो वो क्यों कर रहा है? एक बार उसे चेक करते हैं। फिर दोबारा मैं इसे हटाता हूँ और फिर आप लोग देखिएगा इस जगह पे करंट का कंजप्शन के बारे में यहाँ पे बताता है। तो फिर मैं इसे इंसर्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने इंसर्ट किया 136, उसके बाद 510 मिली एम्पियर जा करके और फिर ये ड्रॉप होकर के 106 मिली एम्पियर पे चला गया। इसका मतलब बोर्ड में कहीं ना कहीं आपका शॉर्टिंग है। यानी हो सकता है वो 3 वाले लाइन पे हो, 5 वाले लाइन पे हो, या S0 स्टेट में हो, या S3 स्टेट में, किसी में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक बार हम लोग चेक करेंगे कोल्ड मोड पे, यानी कि पावर हटा लेते हैं और इसे मैं अब कर लेता हूँ। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आप यहाँ पे इसके मोड को, हाँ, अब देखते हैं डायोड वैल्यू इसकी लेते हैं। और ये यानी कि ये मेरा इसका एक बोर्ड व्यू होगा मेरे पास। मैं चेक करता हूँ बोर्ड व्यू में कि एक्चुअल में हाँ बोर्ड व्यू है अवेलेबल। और हाँ, जैसा यहाँ पे बोर्ड व्यू में दिया गया है कि ये जो है, ठीक अगर इस लोकेशन पे पहुँचे तो ये मेरा प्रोसेसर है, यानी कि इसको घुमाना पड़ेगा, है ना। अब आप देखो ये, और मेरे पास अब आप देखो यहाँ पे बिल्कुल इस पॉइंट पे देखना आप, ये जो है ये 2 लाइन दे रखी है। यानी अगर हम लोग यहाँ पे बोर्ड व्यू में देखें तो ये जो लाइन है PL8701 और इसमें जाते हैं तो ये वाला पॉइंट जो है PL8701। और ये मेरा किस चीज़ का लाइन है? ये मेरा 5 वोल्ट वाला लाइन है, 5 वोल्ट सस्पेंड। और ठीक इसके बगल में जो कॉइल है वो मेरा 3 वोल्ट वाला जो कॉइल है, वो डीप स्लिप वेल, ठीक है। और अब हम लोग इसका इम्पीडेंस लेते हैं कि इम्पीडेंस लेते हैं तो यहाँ पे मल्टीमीटर है। अगर ये 3 वोल्ट वाला लाइन का इम्पीडेंस ले रहे हैं तो 376 डायोड वैल्यू आ रहा है, जो बिल्कुल परफेक्ट है। और ठीक इसके बगल वाला जो 5 वोल्ट वाला लाइन है, अगर हम उसका वैल्यू लेते हैं तो ये सिर्फ 14 आ रहा है, जो कि साफ शो कर रहा है कि यहाँ पे ये शॉर्टिंग है, यानी शॉर्टिंग हो रखा है। अच्छा, इसका एक और कारण हो सकता है। जैसे अगर हम इसको बोर्ड को पलट कर देखें तो यहाँ पे मुझे कुछ मॉइस्चर नज़र आया है इस पॉइंट पे। यहाँ दिख नहीं रहा होगा हालांकि, हाँ, एक बार मैं माइक्रोस्कोप को कनेक्ट कर लेता हूँ। अगर हाँ, ये वाला पॉइंट आप देखो, बिल्कुल ये जो दिख रहा है ना, ये मॉइस्चर है इस पॉइंट पे। एक तो ये, ठीक उसके बगल में यहाँ पे भी थोड़ा सा मॉइस्चर मुझे नोटिस हुआ। फिर इसके बगल में ये भी हुआ इस पॉइंट पे। तो हो सकता है कि ये भी प्रॉब्लम का कोई रीज़न हो, बट हम लोग फाइंड करेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम है कहाँ से। तो इसे मैं एक बार क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, अब तो ये क्लीन हो गया। बट यहाँ जो ये 5 वोल्ट वाला जो लाइन ये ख़राब हो रखा है, यानी कि अगर हम आईसी के बारे में देखें तो इसने LS=8A IC यूज करा है। आसूस ने इसे LS=8A IC यूज किया है।
और यहाँ पे देखेंगे कि ये 5 वोल्ट वाला जो लाइन है वो एक्चुअल में जो शॉर्ट हो रखा है वो खुद शॉर्ट हो रखा है या फिर कोई कंपोनेंट है उसके वजह से शॉर्ट हो रखा है। तो एक बार चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देखो, जैसे कि बोर्ड व्यू में देखते हैं, यहाँ से आउट हुआ। आउट होने के बाद यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट आउट हुआ। तो यहाँ पे कुछ कैपेसिटर्स हैं, पोलराइज कैपेसिटर, तो यहाँ पे यूज़ इस पॉइंट पे करा है। अब यहाँ पे आप देखो एक मॉसफेट के जरिए ये क्या किया है कि दूसरे साइड वीएस में कन्वर्ट किया है। यानी कि ये जो 5 वोल्ट वाला लाइन है ठीक यहाँ से इनपुट हुआ और ये दूसरे साइड वीएस वाला लाइन पे ये क्या किया कि आउट कर दिया। तो अब हम लोग देखेंगे कि वीएस लाइन में प्रॉब्लम है या फिर ये कैपेसिटर शॉर्ट है या फिर ये जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ पे शॉर्टिंग बना रहा है। तो जैसे कि ये लाइन जो है आप देखो ध्यान से कि इस पॉइंट से मुझे शॉर्टिंग दिख रहा है। तो ये लाइन यहाँ पे गया है U5207। अब 5207 है क्या, तो ये USB की आईसी है, यानी USB को पावर देने वाली आईसी है। तो मे बी ये भी फॉल्टी हो सकता है। बस हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये गया है। तो ये भी ख़राब हो सकता है। फिर यहाँ पे एक आईसी है PD8702, ये भी कोई प्रोटेक्शन आईसी होगी। एक बार इसका भी हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। और ये कुछ इधर भी गया है, तो यहाँ पे तो चांसेस मुझे कम ही लग रहा है। तो एक बार मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है कहाँ। मैंने डीसी मशीन को कनेक्ट कर दिया है, ये पॉजिटिव को मैंने लगाया है और नेगेटिव को। और अभी जो मैंने वोल्टेज अभी रखा है वो 0.41 वोल्ट के अप्रॉक्स। तो ये 5 वोल्ट वाली लाइन है। मैंने इसे बिल्कुल अलग भी करके देख लिया, बट ये प्रॉब्लम जो है इनपुट के साइड से नहीं है, आउटपुट के साइड से ही है। यानी कि आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है बिल्कुल अलग कर रखा है, हमने उठा दिया है बिल्कुल, ये आप देखो, है ना। तो अब क्या है कि इस पर एक वोल्टेज इनपुट करेंगे और मैक्सिमम हम लोग 5 वोल्ट तक जा सकते हैं क्योंकि ये 5 वोल्ट वाली लाइन है। बस एम्पियर का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा एम्पियर हाई होने पे ट्रैक वगैरह कट सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है। और मैं अब पावर देता हूँ, 0.41 वोल्ट है और मैंने ये पावर दिया। पावर देने के बाद अभी ये 19 मिली एम्पियर ले रहा है, जो कि काफ़ी कम है। इतना में तो कोई कंपोनेंट हीट हो ही नहीं सकता है। तो फिर क्या करते हैं कि धीरे धीरे करके इसे बढ़ाते हैं। अभी मैंने ये कर दिया है 2 वोल्ट पे। 2 वोल्ट पे ले रहा है ये 88 मिली एम्पियर और मैं इसे अभी 3 वोल्ट तक ले जा रहा हूँ और 3.94 यानी 181 ये मिली एम्पियर ले रहा है, जो कि काफ़ी कम है। बट मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि कौन सा कंपोनेंट हीट हो रहा है। तो उसके लिए मैंने ये ग्लव्स को हटा लिया है ताकि मैं इसे आसानी से पता लगा सकूं कि थोड़ा सा भी हीटिंग कहाँ पे मुझे मिल रहा है। अभी तक तो मुझे कुछ नोटिस हुआ नहीं है। काफ़ी कम एम्पियर होने के कारण वो हीट जनरेट हो नहीं पा रहा है। तो फिर देखते हैं थोड़ा सा टाइम लेके। अब देखता हूँ मैं, ये मुझे लग रहा है ये कैपेसिटर तो कहीं नहीं हीट हो रहा है। एक बार मैं अभी इसे पेज चाल कर देखता हूँ। ये क्या, अभी तक तो पता नहीं चल पा रहा है एक्चुअल में, और इससे ज़्यादा वोल्टेज दे भी नहीं सकते हैं। अब क्या है, यहाँ से तो नहीं पता लगा, बट यहाँ पे तो हीट मुझे मिल रहा है। अब क्या है, मैं बिल्कुल यहाँ कोने से टच करके देखता हूँ। एक काम करते हैं ना, ये आईसी मुझे काफ़ी महसूस हो रहा है कि यहाँ पे एक बार
माइक्रोस्कोप में भी चलते हैं, वहाँ से दिखाते हैं मैं आपको। बहुत ज़्यादा हीट, यही आईसी, ये आप देखो इस पॉइंट पे। हाँ, बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा हीट, यानी कि ये जो आईसी है वो बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है। अब क्या है, इस पे देखते हैं कि ये जो है लोकेशन इसका फाइंड करते हैं और ये एक्चुअल में है क्या वो भी पता लगाते हैं। तो अब हम लोग इसे जिस डायरेक्शन में बोर्ड है उसी डायरेक्शन में हम लोग घुमा लेंगे। जैसे मेरा बोर्ड दूसरे डायरेक्शन में, मैं दिखाता हूँ एक बार। हाँ, ये आप देखो बोर्ड व्यू भी इसी टाइप से मुझे करना होगा, तो बोर्ड व्यू को थोड़ा घुमा लेते हैं। हाँ, अब आ गया। तो ये जो ये आईसी PU9001 है क्या ये? अच्छा, ये जो है ना टेम्परेचर सेंस, ये आप देखो ध्यान से, PU9001 जो है ये क्या करता है, टेम्परेचर सेंस करता है। SCL यानी SDA और SCL का यूज करते हुए ये क्या करेगा, टेम्परेचर को सेंस करेगा। और इसके पास VCC भी गया है, और VCC जो इसने लिया है वो क्या 5 वोल्ट वाला ही लिया है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ये आप देखो 5 वोल्ट सस्पेंड पावर किया यूज़ किया है इसने। और यहाँ से एक रजिस्टर जो है 2.2 ओम का एक रजिस्टर के थ्रू ये पास किया है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हीट हो रहा है, यानी कि ये आईसी तो ख़राब हो चुकी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस आईसी को पहले रिमूव करते हैं। तो आईसी को रिमूव करते हैं, अभी ऑफ़ कर दे रहा हूँ मैं। ऑफ़ करने के बाद थोड़ा क्लीन करते हैं। अब देखते हैं इसका इम्पीडेंस ये कितना जा रहा है, तो इम्पीडेंस भी देख लेते हैं साथ के साथ। तो अब देखते हैं क्या ये आया। हाँ, अब तो देखिए ये जो है ना फुल्ली जो है अब ओरिजिनल मोड पे ये आ चुका है, यानी कि 417 जो है ये डायोड वैल्यू ले रहा है, तो सही है। फिर से दिखाता हूँ मैं, बिल्कुल आप देखो ये ठीक हो चुका है, यानी मैंने वो लाइन क्लियर कर दिया। बट क्या है कि वो जो आईसी है थर्मल वाली, वो तो आसानी से मिलना है नहीं, क्योंकि अगर बोर्ड व्यू पे देखें ध्यान से तो बोर्ड व्यू में भी इसका कोई ख़ास वो दे रखा है। बट यहाँ पे सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर, आप देखो ध्यान से, इस जगह पे टेम्परेचर सेंसर APL 6002 BA8i ये आईसी है। और ये मुझे कहीं से ढूंढ के लाना पड़ेगा, बट मैं अभी फ़िलहाल कोशिश करता हूँ कि ये जो टेम्परेचर सेंसर है इसके बिना ही मैं ऑन करूँ। तो एक बार मैं इसे दोबारा वापस लगा लेता हूँ, इस कॉइल को जो मैंने इसे एक तरफ उठाया था, और ये मैं वायर को डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। डिस्कनेक्ट करने के बाद इधर से मैंने ये लगा दिया, अभी भी अच्छे से लगा नहीं है, अब ये लग गया।
ये अब मैं ये पावर डाल के देखता हूँ कि इसकी कंडीशन क्या है। और जैसे मैंने पावर इंसर्ट किया ये 52832 और ये मेरा प्रोसेसर भी हीट कर रहा है। मैं निकाल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे चाहिए होगा मुझे हीट सिंक, और हीट सिंक नहीं है फ़िलहाल। मैं इससे काम चला लेता हूँ और एक बार हम लोग डिस्प्ले चेक कर लेंगे कि डिस्प्ले वाला मेरा पेन ड्राइव कहाँ गया। हाँ, डिस्प्ले वाली पेन ड्राइव मेरे पास अवेलेबल है। और इस वाले में क्या है कि इनबिल्ट रैम दे रखा है बिल्कुल यहाँ पे, तो हमें क्या है कि अलग से रैम लगाने का ज़रूरत है नहीं, और इस पर ऑप्शन भी नहीं है कि आप लगा सकते हैं अलग से। तो मैं ये पावर देता हूँ। अब पहले ही पेन ड्राइव इंसर्ट किया मैंने, और जैसे ही पावर देता हूँ देखते हैं अब करंट का कंजप्शन कहाँ तक पहुँच रहा है। और ये बिल्कुल अब सही एम्पियर ले रहा है। अब देखो यहाँ 867, यानी कि अभी रैम को रीड करेगा। रैम रीड किया, हाँ रैम, अब रैम जो है प्रोसेसर के डाटा के साथ फैच कर रहा है। और ये 1.1715 बिल्कुल हाई लो आ रहा है, इसका मतलब ये कम्युनिकेशन हो चुका है। और आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे मेरा डिस्प्ले भी आ रहा है, डिस्प्ले पेन ड्राइव में बिल्कुल आ रहा है, आ चुका है। इसमें पता नहीं चल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, कीबोर्ड लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। पावर को मैंने ऑफ किया, वो कीबोर्ड देखें, वो वाला। क्या हुआ, इस पे चेक करेंगे। इससे याद नहीं है। आ रहा है तो वो वीडियो में नहीं आ पा रहा है। अब मैंने ये कनेक्ट कर लिया है और मैं भी इसे पावर देता हूँ, लगाया, और मैं इसे अब ऑन करता हूँ। जैसे ही मैंने ऑन किया ये 55, 570 इस टाइप का ये हाई लो हाई करते हुए ये आगे बढ़ रहा है। और देखते हैं डिस्प्ले का क्या कंडीशन है। अभी तक आया तो नहीं है, वेट करते हैं रीसेट होने तक। हाँ देखो आप, बिल्कुल डिस्प्ले ओके हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।